आरएसएस को लेकर अमेरिका में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अमेरिकी मजहबी आज़ादी कमीशन ने आरएसएस के खिलाफ पाबंदी लगाने और उसके लीडरों को सियासी एजाज़ नहीं देने की मांग की है। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 29 अगस्त को होने वाली अमेरिकी सफर से पहले आया है। हालांकि भारत सरकार यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट और इल्जामों को पहले से ही खारिज कर चुकी है। अमेरिकी बैनुल अक़वामी मजहबी कमीशन के अफसरों ने आरएसएस को लेकर अमेरिकी सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूएससीआईआरएफ के सदर आसिफ मोहम्मद ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और तंजीम के कुछ सहयोगी तंजीमें ईसाइयों और मुसलमानों जैसे मजहबी अक़लियत के खिलाफ हमलों में शामिल होने के इल्ज़ाम लगे हैं। महमूद का यह बयान मोहन भागवत के अमेरिकी सफ़र से कुछ वक्त पहले आया है। मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में मुनक़िद यूनिवर्सल वननेस लिबरेशन प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। वहीं यूएससीआईआरएफ आयुक्त जिन मिल्स ने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया है कि आरएसएस लीडरों को भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, आला सतही बैठकों या सियासी प्रोग्राम के जरिए एजाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी के लिए जिम्मेदार पाए गए आरएसएस सदस्यों पर पाबंदी लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यूएससीआईआरएफ ने मार्च में जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में भी भारत में मजहबी आज़ादी के हालात को लेकर तशवीश जताई थी और आरएसएस रॉ कुछ खास लोगों के खिलाफ पाबंदी की सिफारिश की थी। हालांकि भारत सरकार ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट और इल्ज़ामों को खारिज किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यूएससीआईआरएफ लगातार भारत की अलग तस्वीर पेश करता रहा है और उसकी रिपोर्ट मशकूक नुक्तों और नजरियाती इम्तियाज पर टिकी होती है। भारत ने यूएससीआईआरएफ से अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और तोड़फोड़, भारत को निशाना बनाने की तस्वीर और भारतीय बिरादरी के खिलाफ मुबैना डराने धमकाने के वाक़ियों पर भी ध्यान देने को कहा। ऐसे में मोहन भागवत की आगामी अमेरिका सफर से पहले यूएससीआईआरएफ का यह तबसरा भारत अमेरिका ताल्लुक के बीच एक नया सियासी तनाज़ा पैदा करते नजर आ रहा है।